हरि ओम कि मानुष क्या क्या बनता है ये समझा दीजिए। तो मानुष कुछ भी बन सकता है कर्म के अनुसार। ये बहुत ऐसे जो होता है ये देखा आज जो है ये कभी देखो कोई जानता मरने के बाद तो जानता नहीं कि मरने के बाद हम क्या करते हैं। लेकिन अगर ये मरना जीना नहीं होता तो इंसान मरा क्यों, और फिर ये मर के जाता कहाँ है। जो बताया भगवान ने कहा ये अजर है अमर है, तो आखिर मर के जाता कहाँ है ये पहले ये बताओ। ये मर गया तो फिर उसके बाद में कहते कि तुम ही सब लोग कहते हो, संत भी कहते हैं कि पुराने कर्मों का पाप है, इसका मतलब पुराना जन्म है। और मर के जाता कहाँ है, वो क्या बनता है। आप कहते हो क्या बनता है। बहुत से लोग जो है देखते हैं, ये देखा गया है, गुरु संतों ने बताया है कि बहुत लोग जो है इस जन्म में हिंदू हैं तो पिछले जन्म में कभी मुस्लिम भी होते हैं, कभी ईसाई तो कभी सिख बनने। इन्हें कहते हैं इन जन्मों में कभी पुरुष बनते हैं इस जन्म में, तो पिछले जन्म में कोई स्त्री बन जाता है। होता है जन्म, नहीं होता है तो ये क्यों बताया। कहता है पिछले जन्म का पाप है, पिछले जन्म के कर्म हैं। होता क्यों नहीं है। ये क्या ग्रंथ झूठे हैं? ये झूठे नहीं है, सब सत्य है। कभी कभी ये कहते हैं तो इस जन्म में स्त्री बनता है, तो कभी जानवर, तो कभी भेड़, तो कभी पहाड़, तो पेड़ बन जाता है, तो कभी पहाड़ बनता है। इस तरह इसका संबंध जो है ये दृढ़ होता जाता है, जहाँ से इसका लगाव होता है। और जो गुरुमुख हो गया तो वो जाति देश वर्ग सीमाओं को हटा करके अपने आध्यात्मिक को पक्का कर लेता है। उसका जन्म फिर कहीं होता ही नहीं। तुमको कहीं आना जाना नहीं। जैसे तुम ट्रेन पर बैठे हो, हवाई जहाज पर बैठे हो, तो कहीं जाना है, और जाना है तो लौट के आना भी है। तुम्हारा घर यहाँ मान लो एक सिटी में तुम्हारा घर है, एक शहर में, तो तुम जा रहे हो, तो तुम कहीं भी जा रहे हो तो कोई स्थान है जाने का ना। और जो स्थान तक पहुंच गए तो वहाँ से लौटने का भी तो स्थान है, लौट के आओगे ना। चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे हवाई जहाज से जाओ, अगर जाओगे चलोगे तो कहीं वापस लौट के आना जरूर है, सोच लो। लेकिन तुम अपने घर में बैठे हो तो ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, तो तुम अपने घर में बैठ जाओ ना, तुमको आना जाना कहीं ना रह जाए। आने जाने से तुमको फुर्सत मिल जाए ना, कभी तुमको आना जाना रहे ही ना, तो ना पहाड़ बनना पड़े, ना स्त्री बनना पड़े, ना हिंदू बनना पड़े, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कुछ। अपने घर में बैठो ना कहीं आना रह जाएगा नहीं चल। और तुम्हारा घर जहाँ रह रहे हो ये घर नहीं है, ये भी याद कर लेना। ये घर तुम्हारा नहीं है, इसको तुम अपना मान के बैठे हो नहीं। इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना है। कहाँ तुम कौन से घर का मान रहे हो। ये शरीर रूपी घर में भी नहीं आना है तुमको, हैं। तुरंत ले जाके फूंक ताप देंगे सब। अभी इसको जो है खाली करो कोठरी तुम, अभी जो है इसमें से निकलो। अभी देखो जो है करके थोड़ा दिन रहेगा तभी भी कहेंगे अभी 2 घंटे 4 बजा हुआ, अभी तो दाह संस्कार होता है। बहुत जहाँ जहाँ तुमने 100 साल बिताए हैं वहाँ जो है एक रात गुजारना बड़ी मुश्किल हो जाएगा इस शरीर को। तो इसलिए जो है आना जाना, इसलिए जब गुरु मुख से तुम्हारा जब अवतार हो, तुम जो है सब जन्मों को छोड़ करके, तभी गुरु कहते हैं, बार बार बताते हैं संबंधों को, परमात्मा संबंध को। हम यहाँ का संबंध दृढ़ कर लिए हैं, तभी देश में हमारा देश है। कोई इसके लिए मरता है, कोई हम इजात के इसके लिए परेशान होता है। अरे इसको सब सीमाओं को हटा करके हमारा आध्यात्मिक भाव पक्का हो जाना चाहिए। जब पक्का कर लेंगे तो ऐसे कहते मानसिकता के दायरे से निकल करके हमारी आंखें गुरु खोल देता है। जहाँ तुम फंसे पड़े हो इसमें से निकाल लेता है, और निकाल करके हमें जो है स्वच्छ आत्मा में अपने एक ऊंची खुली सोच प्रदान करता है कि तुम कहाँ जो है
बैठे हुए हो, लेकिन सोच भी तो हमारी जो है कोई सतगुरु, हमको सच्चा गुरु मिलेगा तभी तो हमारी सोच सही होगी। गुरु कहते हैं जब सतगुरु के शरण में नहीं जाते हो तो सोच तुम्हारी कैसे पक्की होगी? नहीं होगी ना, सोच पक्की अच्छी बनी रहेगी। तो हमारी मानसिकता के दायरे से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ है, सतगुरु की शरण में आओ और हमें एक ऊंची खुली सोच प्रदान करेगा वही, वो सच बता देता है। इससे हम सच और कहते हैं स्वच्छ समझते हैं, अपने को अच्छे समझने लगते हैं। जब तक अपने भाग्य को तुम कोसते रहते हो तब तक तुम तभी गंदे रहते हो, लेकिन जब भाग्य का छोड़ करके अपने आत्मविश्वास में जो आगे बढ़ते हो, हमें कहते हैं शारीरिक, मानसिक एवं कहते हैं आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करता है। ये मेरे विचार मेरी उन्नति के तक हमको पहुंचा देते हैं, उन्नति करते हैं। ये हर स्तर से कहते हैं बीमारी को भी ठीक करने की सहायता करते हैं। जो बीमार कहते हैं बीमार हैं उसको भी सहायता करते हैं, ये सोच लो। तो ये शरीर को बताया है कैसे, तुम कहाँ जाते हो इसके विषय में बताया। आखिर कहाँ जाए, ये कहते हैं प्रक्रिया जो इंसान गुजरता होता है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है, ये उसके कहते हैं जो धारण करता है उस समय के बीच की अवस्था में कितनी उन्नत जीव आत्मा के से संपर्क में उसको उन्नति करना है तो कोई अच्छे जीव आत्मा के संपर्क में आ जाता है। लेकिन सीख पाए तब तो कला हो, तब तो ये कला जो पहले गुरु से सीखेगा तभी तो आएगी। अगर मान लो किसी कारणवश चूक गए, तुम कारणवश जो तुम मोहवश कहीं फंस गए, आज आध्यात्मिक क्लास तुम्हारा लगा हुआ है, और अगर तुम कहीं फंस गए तो गुरु कहते हैं कि उसके लिए चिंता न करो, चिंता न करो। जीवन हारे हो, बाजी नहीं हारना है। उस जो है जो अच्छे जीव आत्मा के संपर्क में जीव आ जाता है, जब कमाई होती है तो, और जीव आत्मा के द्वारा उसे कहते बहुत सी ज्ञान वर्धक बातें जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं वो सीखने के मिल जाती। जो आज हम जो है तुम कहते हो कहाँ जाता है, आज जो है मान लो शरीर भी छूटा और शरीर छूट करके कला आ गई, शरीर धारण करने की कला आई, हमको अच्छी कला सीख लिया। और जिससे फेल हो गया बच्चा, और फेल होने के बाद में वो फिर बहुत मेहनत करके उसको जो है मेहनत कर लेता है, मेहनत करने के बाद में भी उसको उन्नति मिल जाती है। जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहा था उसको वो जो है मन चाही जो है अपनी नौकरी मिल जाती है, अपना जॉब मिल जाता है, खुश हो जाता है। ऐसे ही जो हमको जो है नौकरी, मेरे सतगुरु की नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी मिल जाती है नौकरी, हैं। चाहे MA BA की डिग्री ना हो, लेकिन यहाँ सबको मिले नौकरी, सबको नौकरी मिलती है, चिंता मत करो। जाओ तो अपना एडमिशन कराओ इसमें, ये स्कूल में जाओ ना, तुम एडमिशन करा के देखो अपना, देखो चाहे कोई डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, अंगूठा छाप जाए गुरु के दरगाह में, उसको भी गुरु के दर की चाकरी मिल जाती है, शुद्धता मिल जाती है, दरगाह में नाम लिख जाता है। तो ऐसे तो वही कहते हैं उसको, ऐसे अगर शरीर भी छूट गया तो ये अवस्था कला आ जाती है कि जो है उसको जहाँ इस अच्छे जीव आत्मा के संपर्क में जब वो पड़ जाता है तो पहले शरीर में जो नहीं सीखा था इस शरीर में भी उसको सीखने के लिए मिल जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति, अध्यात्म उन्नति कर लेता है। और जो आवश्यक चीज़ जानता नहीं था वो भी यहाँ पर आकर के उसको सीखने को मिल जाता है। जब दूसरा शरीर धारण कर लेता कोई संत के संपर्क से, कोई कहते लोग ना कि देखो संत ही आया है, अपने जीवन के समय में कहते हैं वो गिनती
क्या कहते हैं, मिनट घंटे और सालों से जो नहीं पा सका है, वो नहीं कर सका है, अनेक जीव रूप से वो जो है अनेक जीवन अपने गुजारे हैं, वो भी कहते उसको अवसर ज्ञान के द्वारा जो है यहाँ पर मिल जाता है। जो दूसरे शरीर में आया तो ये सोच लो, उसको अपने आप मिल जाता है। तो इसके लिए अपनी जो है पहली बात तो इसी शरीर से हमको जो है ये बहुत मुश्किल से हाथ हमारे जो है मिल गया है, और सारी जिंदगी इससे निकलने के लिए सोचते रहो। बैठ ना जाओ, थोड़ा सा सुख मिल गया तो बैठ जाओ। हैं, हमारे घर में तो सब है, कार में बैठ के घूमो। अरे घूमोगे तो जो है बस वही में समय तुम्हारा निकल जाएगा, सब गड़बड़ कर दोगे। हम जो है बहुत पैसे वाले हैं, हवाई जहाज से घूमते हैं। जाओ बाहर घूम घूम कर अपना समय बर्बाद करो, जा करके कहीं कहीं बाहर जाना चाहिए। नहीं, बाहर हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने अंदर रहो। अंदर मतलब इसका समझ रहे हो, अंदर का मतलब होता है अपने आत्मिक भाव में। शरीर तो कहीं भी जा सकता है, परिवार तुम्हारा जा रहा है कहीं ले जा रहा है, लेकिन वहां भी जाओ तुम आत्मिक भाव में रहो। सब मेले में अकेला रहो, तुम्हारा वहां भी भगवत भाव बना रहे। तीर्थ में जाओ तो उसको तीर्थों को भी तीर्थ बना करके आओ। जहां तुम जाते हो उस तीर्थ को भी तीर्थ बना करके आओ। वहां पर जो है ज्ञान चर्चा, ज्ञान आत्मिक भाव रख कर वहां भगवान देखना सबके अंदर, तब को गुरु कहते सही है। तो मिनटों घंटों में जो काम कहते सालों में नहीं हो सका, अनेक जन्मों नहीं हो सका, वो मिनटों में कहते हैं काम बन जाता है। काम बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो इसलिए गुरु सतगुरु यही बता रहे हैं कि जब ये हो कैसे पाता है कोई संत के सतगुरु। सर्व आत्मिक भाव बनाओ। सर्व आत्मिक भाव बनाने से कहते उसी समय ये तुम जो है सच्चाई में आ जाते हो। उसी को तुमको जो पहले सीख के आए हो तो हो सकता कम सीखे हो, अब जो है उस सदगुरु के सानिध्य मिली है, तो विवेक बल से 5 मिनट में सीख सकते हो। गुरु परीक्षित कितने जल्दी सीख लिया हैं, बड़े बड़े सब कथा सुना रहे थे, लेकिन उसके अंदर दृढ़ता आई। उसने कहा नहीं, हम कथा नहीं सुनेंगे। मुझे कोई ऐसा गुरु होना चाहिए कि जो हमको जो है मृत के भय से जो है, मृत्यु के भय से हमको जो है छुड़ा दे। तो जब उसको पूरा गुरु मिला तो गुरु ने कहा मृत्यु क्या होती है, कहा कि सबसे कठिन परिस्थिति है। परीक्षित ने कहा सबसे, तो कहा सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीख लो ना, परिस्थिति कठिन है तो सिखाया। महत्वपूर्ण कहा परिस्थिति ये है कि मृत्यु बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हम एक दरवाजे से चल करके दूसरे कमरे में चले जाएं। सहज करके बता दिया सुखदेव ने। कहा हम इस संसार में कुछ नया सीख करके उन्नति करने के लिए आते हैं, जैसे प्रेम, क्षमा, धैर्य, सरलता, क्षमता, समता आदि का जो कहते हैं। जब हम अपना पाठ पूरा सीख लेते हैं, फिर हमें कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति अपने आप मिल जाती है। मुक्ति ढूंढनी थोड़ी पड़ती, मुक्ति तो तुम्हारे जो है अपने निराकार स्वरूप में से मिल करके एक हो जाते हो तुरंत ही, तुमको ढूंढनी नहीं पड़ती है। आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है। एक ये हमारा तुम्हारे मन का भेद है, तो तुम क्या करने के लिए आए हो ये सोच लो। यहाँ सीखने के लिए आए हो तो सब सीखो, जल्दी जल्दी सीख लो, समय बहुत कम है, ये सोच लो। ऐसा ना हो कि समय समाप्त हो जाए, इसलिए तुम जो है अपना सब काम कर लो। तुमको कहाँ जाना है ये निश्चय कर लो, पक्का कर लो। तुमको लौट के यहीं आना है। ये संसार कहते, आज के ज़माने में लोग कहते व्यक्ति सारी जिंदगी नाम शोहरत के पीछे भागते हैं। उसे थोड़ी देर के लिए कहते नाम शोहरत मिल जाता है, फिर कहते वो सबके पीछे लाइन में लग जाता है।
सबसे पीछे योनि में चला जाता है। यही हम भी करें? नहीं, वो सबसे पीछे रह जाता है। जिस जीवन को कहते हैं जीवन में त्याग, तपस्या और मेहनत होती है, उसे बिना चाहे नाम शोहरत मिल जाता है। त्याग तपस्या होनी चाहिए ना। ये आज ही से जो है ना, गुरु कहते हैं क्या है, बस मुंह में रख लो, खा लो, गटक जाओ बस। अरे नाम शोहरत अपने आप मिलता है। उसके पीछे जो है कहते हैं अगर मिल भी गया तो कहते हैं शरीर छूटे के बाद में सब लोग उसे कहते हैं ये याद भी नहीं करते हैं उसको। ये कहते हैं अरे मौज मारो, छोड़ के गया है, मस्ती में रहो। आज उसको कौन याद रखते हैं? कोई नहीं। अरे लेकिन जो है कबीर, नानक, ये जो है सुंदरता है, ये तुम्हारी धन दौलत, कहीं बड़ा धनी है, बस थोड़ी देर के लिए याद करते हैं, उसके बाद सब तुमको जो है डाल देते हैं रद्दी के टोकरी में। गया, मारा तो मारा। तभी कहते नहीं गुरु, ज़्यादा से ज़्यादा याद में तेरे इतना कुछ करवा देंगे, हलवा पूड़ी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। सब नए नए कपड़ा पहन पहन के बढ़िया बैठेंगे, और तुम कहीं आज जो है, आज उनकी तिरही है, आज उनकी श्राद्ध है। अरे छोड़ो तुम भी दुनिया का बवाल। न त्याग तपस्या हो तो अपने आप ही तुम्हारी शोहरत। संतों ने कहीं, हमारे गुरु अपने जो है, कोई दादा भगवान ने कोई बैनर छपवाए? कुछ नहीं छपा, कुछ नहीं। तो इसलिए जो है तुम जो है उसके पीछे मत भागो, अपना जीवन सफल बनाओ। और ये भी सोचो हम कहाँ इंसान जाता है, जाने वाले चले जाते हैं जाने कहाँ। हमको कहीं जाना नहीं, अपने घर जाना है, ऐसा पक्का कर लो बस। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कभी कहते हैं कभी किसी परिस्थिति की सामना कर सकते हो तो करो, वो जो है उसके आध्यात्मिक बल तुमको मिलेगा, गुरु देगा। बहुत प्रकार के कहते हैं मानुष होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तुम इसलिए सबके विचारों को अपने जीवन में मत घुसने की जगह दो। अगर तुमको जो है घुसने का जो है आध्यात्मिक विचारों में घुसो, और कहीं इधर उधर समय अपना बर्बाद न करो, बड़ा कीमती समय है। इसलिए जो है समय को सार्थक बनाओ। समय आज तुम्हारे हाथ में है, मुट्ठी में है, खोलो नहीं उसको, पकड़े रहो। हरिओम।